अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, आपकी खिदमत में एक बार फिर से मोना हाजिर है एक नई बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। चले जल्दी 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 सब आके सामने से बैठ जाए और मेरी ट्रिक सुने। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई टिप और ट्रिक के साथ। वैसे तो मैंने अभी तक काफ़ी आपके साथ टिप्स शेयर की हैं, जो सनबर्न स्किन हो जाती है या ऑयली स्किन, हेयर फॉल। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी एक और चीज़ लेकर आने वाली हूँ, वो है फ्रीजी हेयर। क्योंकि मेरे कस्टमर जो आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन लोगों की सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि हर किसी के बाल फ्रीजी हो रहे हैं बोरिंग का पानी यूज़ करने से। तो वो मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग। ठीक है, आज का व्लॉग है पिगमेंटेशन। ये पिगमेंटेशन यानी कि जो चेहरे पर दाग धब्बे और झाइयाँ हो जाती हैं। अब दाग धब्बे और झाइयाँ क्यों हो जाती हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखें, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रीज़न मालूम करना चाहिए कि ये हमारे फेस पे दाने और झाइयाँ और निशान हमारे फेस पर क्यों आती हैं, कैसे आती हैं। ये दो तरह से होती है। एक होता है एक्सटर्नली, जो स्किन के ऊपर होता है, एक होता है इंटरनली। ठीक है, तो मेरी वो सिस्टर जो बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं करती हैं, अपनी जॉब करती हैं और बाहर चली जाती हैं ऐसे ही जॉब पर, फेस पे कुछ अप्लाई नहीं करती, कोई क्रीम, कोई स्नो क्रीम, कोई कॉम्पैक्ट पाउडर, फेस पाउडर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हैं। तो उससे ये होता है कि हमारी स्किन पे डायरेक्ट पोल्यूशन, डस्ट आके वो स्किन के जो पोर्स ओपन होते हैं उसमें बैठती है, और वो जिस तरह से पुराने होते जाते हैं वो डार्क होते जाते हैं। पहले लाइट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन से ब्लैक, वो झाइयों की सूरत में चेहरे पर आ जाते हैं। एक ये रीज़न होता है, और एक ये होता है कि हम इंटरनली जो होता है, हम दवाइयाँ, मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे बेबी नहीं है, तो मैंने जो गायनी का ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर से, और डिफरेंट डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट लिया है। वो मेडिसिन, वो दवाइयाँ जो मैंने खाई, उससे मेरे चेहरे पर, यहाँ चिक पर, यहाँ साइड पर एंड अपर लिप पर भी पिगमेंटेशंस आ गई, मतलब झाइयाँ वगैरह आ गए, निशान हो गए। मैं बड़ी परेशान थी। मेरे और कस्टमर तो मुझे देख के हैरान हो गए कि मोना क्या हो गया आपकी स्किन को। तो मेरी दोस्त ने, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटल से मेडिसिन, दवाई, इंजेक्शन और ट्यूब्स वगैरह भी लिए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घर के टिप्स से बहुत अच्छे से फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं सैलून में इस कदर बिजी होती हूँ, रात को फ्री होकर थक कर मैं सोती हूँ, तो मन नहीं करता कि यार अभी कोई चीज़ अप्लाई करो और कुछ करो, बस सो जाओ, इधर चाहता है। लेकिन मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि ये ट्यूब लगाओ। मुझे भी ऐसे ही बिल्कुल चिक पर झाइयाँ वगैरह आ गई थी, और इसको इस तरीके से यूज़ करने से झाइयाँ बिल्कुल चली जाती हैं। यार अमेजिंग रिजल्ट है, अमेजिंग है। मैं अपने फेस पर खुद अप्लाई कर चुकी हूँ। विद इन 1 मंथ 2 मंथ में ही मेरे फेस से झाइयाँ बिल्कुल चली गई, निशान ख़त्म हो गए, लाइट सी रह गई। वो भी मेरी ही काहली की वजह से कि मैं रेगुलरली यूज़ नहीं कर पाती हूँ। काम की सूरत में कभी लगाया, कभी मन किया, कभी नहीं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ लेकर आई हूँ, वो ट्यूब्स, वो जेल नाम, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। और नोट करने से पहले बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो नेकलेस मैंने पहना है, याद है ना लास्ट वाले व्लॉग में जब हम इम्तियाज़ गए थे, तो ज़बरदस्ती मुझे बहुत पसंद आ गया था, तो आदि ने मुझे लेके दिया। इम्तियाज़ से जो लिया था, वाकई ही रियली ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन ये तो आप लोग बताएंगे कि कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल भी बनाया है, सॉफ्ट लुक मेकअप, तो सॉफ्ट लैशेस के साथ, आप लोग वो भी देखिएगा, उसमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केयर बता देती हूँ कि आपको अपनी स्किन की कैसे केयर करनी है। देखें, आप जब भी आउटसाइड जाएं, कॉलेज जा रहे हैं या फिर जॉब पे जा रही हैं, वो लेडीज़ सारी टीचर्स हैं, सुबह सुबह उठ के धूप में कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर वॉक करती हुई चली जाती हैं, तो अपने चेहरे को पोल्यूशन से
सूरज की वो जो शुआएं लगती हैं डायरेक्ट स्टीम्स, उससे बचाएं। अपने फेस को डायरेक्ट फेस वॉश करके किचन में बिल्कुल ना जाएं। खाना बनाने, रोटियां बनाने, तवे के आगे जो स्टीम होती है वो हमारे फेस पे पड़ती है, उससे भी झाइयाँ होती हैं। और मेन रीज़न एक और ये है कि वो लेडीज़ जो जैसे मेरी तरह मैं प्रोफेशनली वर्क करती हूँ सैलून में, तो हर वक्त हमें टिप टॉप तैयार और ऐसे ब्लो ड्रायर और ये सारी चीज़ों में रहना पड़ता है। जब भी सोएं आप रात को अपना फेस वॉश अच्छे से, फेस वॉश से जो आपको सूट करता है फेस वॉश से वॉश करके, कोई नाइट अच्छी सी क्रीम या जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो आप उसी तरीके से लगा के सोएं। बिलीव करें आपकी स्किन इतनी फ्रेश और अच्छी रहेगी कि आप खुद कहेंगे। देखिए ये तो फैशन तो लेडीज़ का जो है हर के, तो मैं बताने जा रही हूँ आपको वो सीक्रेट, ज़बरदस्त सीक्रेट पार्ट्स। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लें। बता दूँ या थोड़ी सी गपशप मार के बताऊँ? चले बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाती। तो मेरे पास है आप लोगों के लिए सबसे पहले ये ट्यूब, मैं मेंशन भी कर दूंगी, इसकी पिक भी आ रही है, ये देखें साइड पर इसकी पिक आ रही है। तो ये जो साइड पर आ रही है इसकी पिक, इसका नाम, इसको आप नोट डाउन कर लें। और सेकंड क्रीम है ठीक है साइक्लियर क्रीम, ठीक है साइक्लियर क्रीम एंड एक्डोरमाइन जेल। एक्डोरमाइन जेल जो है, सबसे पहले हमें ये जेल अप्लाई करना है फेस पे। फेस वॉश किया, फेस जब ड्राई हो गया, बिल्कुल जब आप सोने लगे, बिस्तर में जाने लगे, उसके बाद किचन में नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, तो इस जेल के आपने मटर के दाने के जितना एक ड्रॉप लेना है, जितना मटर का दाना मटर के दाने के जितना एक ड्रॉप लेना है। और पूरे फेस पे जहाँ जहाँ झाइयाँ वहाँ नहीं, पूरे फेस पर, फोरहेड पर, लेकिन आइज़ के अंदर नहीं, आइज़ के ऊपर नहीं, आइज़ के डार्क सर्कल इस एरिया को छोड़ने के बाद आप पूरे फेस पे इस एक मटर के दाने जितना जेल फैला देंगे। बहुत सॉफ्टली लगा लेंगे, कोई मसाज नहीं करना, कोई बिल्कुल रफ नहीं करना, ठीक है। वो लगाने के बाद आप साइक्लियर क्रीम, इस क्रीम का जो ट्यूब का, इसको भी मटर के दाने के बराबर लेना है और पूरे फेस पे बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपने यहाँ पिगमेंटेशन से झाइयाँ हैं तो उस पर पतला पतला लगाना है। नोज़ पर है या चिकन फेस के किसी भी पार्ट्स में अगर आपको झाइयाँ हैं, किसी को चिन पर होती है, पूरे फेस पर भी होती है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि पूरे फेस पर नहीं होती है, किसी पार्ट्स पे होती है। जैसे कि मुझे मेरे फेस पे जो झाइयाँ हुई वो यहाँ लाइट चिक पर हुई, और ये जो कंट्रोल साइड होता है ना, फिंगर्स, यहाँ हल्की सी हुई, एंड देन अपर लिप पर, और कहीं भी मुझे झाइयाँ नहीं हुई। तो यहाँ झाइयाँ हुई, मैंने सिर्फ इसको उस जेल के ऊपर बहुत मामूली सा हल्का हल्का लगा के सो जाती थी। 1 मंथ मैंने किया, मेरी झाइयाँ बिल्कुल रिमूव हो गई। तो लकीली मैं तो इसमें सक्सेस रही। तो आप लोगों को ये यूज़ करना है और इससे फ़ायदा उठाना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इन क्रीमों का रियली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी, आप ये ज़रूर यूज़ करें। जो बहनें जिनकी ज़िद्दी झाइयाँ हैं, बहुत ही ज़िद्दी हैं, जो नहीं जाती, जैसे कि मैंने बहुत क्रीमें फेशियल से भी नहीं जाएंगी, ऑब्वियसली मैं सच बता रही हूँ, फेशियल से भी बिल्कुल ये झाइयाँ नहीं जाने वाली। तो जितनी भी ज़िद्दी से ज़िद्दी झाइयाँ हो तो डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी अपनी मुन्ना आपके लिए ले आई है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। तो आप इसे नोट करें। तो यहाँ वैसे ही इसका नाम मेंशन हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लें या नाम नोट डाउन कर लें, और किसी भी मेडिकल से इजीली अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही चीप रेट पर है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी क्रीम है झाइयों की निशान जो चेहरे पर आ जाते हैं। अच्छा हाँ, एक्नी का भी निशान हो, अगर जैसे एक्नी निशान छोड़ जाते हैं किसी किसी के फेस पर, पिंपल्स का निशान हो, किसी तरह का भी निशान हो, उससे भी ठीक हो जाएगा। एक और ट्यूब बहुत अच्छा है, अगर ये आप यूज़ नहीं करते तो दूसरा एक और ट्यूब है नो मार्क्स में, वो भी आप
आपको शो कर देती हूँ। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत ही अमेजिंग सी अच्छी सी चीज़ बताई है। और एक और क्रीम है, अगर आपके फेस पे निशान हैं, किसी भी तरह के लाइट ब्राउन तिल जैसे हैं, निशान हैं, झाइयाँ हैं, तो अगर वो यूज़ नहीं करते तो ये एक और क्रीम है नो मार्क्स। मैं इनका नाम भी यहाँ मेंशन कर देती हूँ। तो ये जो नो मार्क्स है, नो मार्क्स, ठीक है। आई थिंक आई होप कि मेरी तमाम जो भी रेकमेंड क्रीम है या टिप्स है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आप लोगों को ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। मैं हर रोज़ यही कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरी बहनों को फ़ायदा हो। आप लोग जो हुनर मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है और जो चीज़ मुझे मालूम है मेरी फील्ड के हिसाब से, मैं चाहती हूँ वो सब आप लोगों को मालूम और उससे आप लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो प्लीज़ इससे बिल्कुल भी नहीं झुकलाएगा, ये मत समझिएगा मैं आपको वैसे बता रही हूँ। रियली मैं जो चीज़ अप्लाई कर चुकी हूँ, जिस चीज़ रिज़ल्ट पे मैं बिलीव करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, मैं वही सजेस्ट करती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी आपको जो बहुत ज़रूरी है। ये जो क्रीम मैंने आप लोगों को सजेस्ट की है, ये लगाने से स्किन थिन होती है और थोड़ी सी ऐसा फील होता है कि ईचिंग होती है, जलन सी मिचती है। जैसे यहाँ लगा रहे हैं या जिस भी पार्ट्स पे आप लगा रहे हो, फेस के किसी भी जगह लगा रहे हो, चिक पे लगा रहे हो, चिन पे झाइयाँ हैं या फोरहेड पे, नोज़ पे, कहीं भी झाइयाँ हैं, तो आप जब सुबह फेस वॉश करते हैं और आपको पिगमेंटेशन फील होती है तो घबराइएगा नहीं, जलेगा नहीं, थोड़ा सा रेड फील होता है। जब ये ठीक हो रही होती हैं तो ऐसे लगता है स्किन जल रही है। मैं आपको ये रीज़न भी बता दूं, कहीं आप घबरा के छोड़ दो। बहुत मामूली सी लगानी है, जो ग्रीन वाली है ना, ये ग्रीन वाली बहुत मामूली सी लगानी है, बहुत पतली, बिल्कुल पतली पतली लगानी है। इससे मसाज नहीं करना है, इससे रफ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हल्का हल्का सा लगा लेना है और कुछ नहीं करना। सुबह टिश्यू से रिमूव करके फेस वॉश यूज़ कर लेना, कोई अच्छा सा मेडिकेटेड फेस वॉश यूज़ कर लीजिएगा जो आपको सूट करता है। और उसके बाद यानी कि 1 मंथ में आपको ऐसा लगेगा जहाँ जहाँ झाइयाँ ये रेड होके जल रहा है आपका फेस, और कुछ देर में आप कुछ नहीं अप्लाई करेंगे तो ऐसे लगेगा कि रेड हो गया है आपका फेस। तो घबराइएगा नहीं। कोई भी मेडिकेटेड अच्छा सा सन ब्लॉक, यानी आप धूप में नहीं भी जा रहे, अगर आप किचन में नहीं जा रहे, घर में ही हैं, या किचन में जा भी रहे हैं या आउटसाइड पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे नहीं भी जा रहे, तब भी आपको मेडिकेटेड बहुत अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करना है, ठीक है। सन ब्लॉक यूज़ करना है और उसके ऊपर आप सन ब्लॉक के ऊपर ही फेस पाउडर या पाउडर टपिंग कर दे। आप कहेंगे मोना क्या बता रही है, मैं एक अमेजिंग चीज़ बता रही हूँ। सन ब्लॉक के ऊपर आप फेस पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने किया है, मेरी चिक ऐसे रेड हो जाते थे 15 डेज़ में, मुझे ऐसे सब कहते थे ऐसे लग रहा है तुम्हारे गाल जल रहे हैं, रेड हो गए हैं, तो ठीक हो गए। वो शुरू में हुआ। फिर जब आपकी ये झाइयाँ ठीक हो जाए तो आप इसको रेगुलरली नहीं लगाएं, हर 2 दिन 3 दिन छोड़ के लगाएं। फिर और आपके चेहरा बिल्कुल साफ़ हो गया तो 3 दिन 4 दिन नहीं, 1 वीक के बाद लगाएं। इसी तरह से टाइम पीरियड्स लेते जाएं और बाद में लगाएं। आप देखेंगे कि आपके चेहरे से बिल्कुल झाइयाँ ख़त्म हो गई है। रियली बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा और इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मुझे दें इजाज़त इस होप के साथ कि आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे बताए हुए टिप्स पे अमल करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। जनाब, आज की बहुत ही ज़बरदस्त नसीहत जो हम हमेशा टिप्स के बाद देते हैं, तो सुनने के लिए तैयार हैं। आज की नसीहत भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जनाब, आज की नसीहत थोड़ी सी दिल से ताल्लुक़ रखती है, नोट कीजिएगा। आज की नसीहत ये है कि जहाँ आपको लगे कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वहाँ आप जाना छोड़ दें, बिल्कुल भी छोड़ दें, क्योंकि जहाँ इज़्ज़त नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। फिर वो चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल हो, क्योंकि हम औरतों के लिए, हम लेडीज़ के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होनी चाहिए अपनी रिस्पेक्ट। मोहब्बत मिले और रिस्पेक्ट ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लड़कियां बेवकूफ़ी करती हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती और वो मोहब्बत के पीछे सब कुछ भूल कर चली जाती हैं।
तो मेरी नसीहत है ऐसा कभी नहीं करना। तो आज की मेरी नसीहत है कि वहाँ कभी मत जाइएगा जहाँ आपको मोहब्बत तो मिले लेकिन रिस्पेक्ट ना मिले, चाहे फिर वो किसी का घर हो या किसी का दिल। नोट कर लिया? तो इसी नसीहत के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।